दोस्तों, एक लड़की हैरान सी परेशान सी बस स्टॉप पर खड़ी थी। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है। उसे देखते ही वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे एक लंबे वक्त के बाद देख रही थी। हालांकि उसे बहुत पहले से जानती थी, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाती। डरते डरते उसके पास जाती है और कहती है, क्या तुम अकबर हो? तो कहता है, मुस्कुरा देता है, कहता है, अरे यार, तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं अकबर ही हूँ। वो कहती है, मैं पहचानूंगी कैसे? तुम इतने बदल गए हो, इतने हैंडसम हो गए हो, इतने बड़े हो गए हो। तो वो कहता है कि तुम भी तो इतनी खूबसूरत हो गई हो। अब अकबर की बात सुनकर उस लड़की का नाम सोनिका होता है। सोनिका शर्मा जाती है। लेकिन दोस्तों, ये शर्म, ये हया कुछ ही दिनों में इन दोनों के बीच से मिट जाने वाला था। और इसका क्या अंजाम होने वाला था, उन्हें खुद नहीं पता। पूरा ज़माना उनके पीछे पड़ने वाला था, क्योंकि लड़का मुस्लिम था और लड़की हिंदू थी। दोस्तों, बहुत ही शानदार कहानी है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद का। एक थाना लगता है इंदिरापुरम। उसी थाने की एक लड़की जिसका नाम सोनिका सिंह चौहान होता है, जो कि 12वीं की पढ़ाई कर रही थी। और रोज़ वो बस स्टॉप पर खड़ी होती थी। जैसे बस आती थी, उसमें सवार होकर वो स्कूल चली जाती थी। उसके साथ बहुत सारे बच्चे जाते थे जो कि स्कूल में पढ़ते थे। तो उसी बस स्टॉप पर एक लड़का जिसका नाम अकबर खान होता है, जो कि कहीं और पढ़ता था और किसी और चीज़ की तैयारी कर रहा था, वो भी रोज़ आता था और बस पकड़ने के लिए वो भी खड़ा रहता था। वो उन लोगों में घुल मिल जाता है। वो लोग मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, हंसते खेलते हुए अपने अपने स्कूल की तरफ, कॉलेज की तरफ जाया करते थे। अब दोस्तों, सोनिका जो थी वो 12वीं में थी। जब उसकी 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, तो फिर वो लगातार 3 साल ग्रेजुएट नहीं करना चाहती थी। वो सोचती है, ग्रेजुएट ओपन से कर लेती हूँ और उसके साथ साथ कोई कोर्स कर लेती हूँ, कुछ ट्रेनिंग कर लेती हूँ, जिससे कि इनकम का कोई जरिया बन जाए। और फिर वो VLCC ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करती है, जो कि वंदना लूथरा कार्स एंड कलर्स के नाम से जाना जाता है, जो कि लड़कियों का पार्लर वगैरह की ट्रेनिंग देता है। और बहुत सारे क्षेत्रों में ये कंपनी काम करती है, भारतीय कंपनी है। तो ये बात है 2016 की, जब उसकी 12वीं की पढ़ाई पूरी होती है और उसके बाद फिर वो VLCC ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करती है। और ये ट्रेनिंग भी उसकी पूरी हो जाती है 2019 में। लेकिन इस दरमियान जो इंस्टीट्यूट थी, वो उसे लर्निंग सर्टिफिकेट देने से इनकार कर देती है। और इसीलिए वो रोज़ रोज़ इंस्टीट्यूट का चक्कर लगाती है। उसके माता पिता हैरान परेशान हो जाते हैं। इसके अलावा 140 और लड़कियां थी जो कि उसके साथ उन्होंने भी ये ट्रेनिंग ली थी, लेकिन उनको भी वो इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट नहीं दे रहा था। अब एक दिन वो बस स्टॉप पर खड़ी थी और जब करीब 1.5 साल बाद वो अकबर को देखती है, तो वाकई में वो पहचान नहीं पाती। फिर उससे वो जाती है, जान पहचान बढ़ाती है और फिर अपनी परेशानी बताती है। और दोस्तों, फिर वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें वो सर्टिफिकेट नहीं दे रही है, तो मेरा भाई एक वकील है, मैं उनसे तुम्हें मिलवा देता हूँ, वो तुम्हारी मदद करेंगे और सर्टिफिकेट तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। तो दोस्तों, एक अकबर खान का एक भाई होता है जो कि वकील होता है। वो आते हैं, सोनिका सिंह से मिलते हैं और उसके बाद फिर सोनिका अपने माता पिता से उन वकील साहब को मिलवाती है। इन सारे लोगों में बातचीत होती है। वकील अकबर के जो भाई थे, वो उन लोगों की मदद करते हैं और न सिर्फ सोनिका को सर्टिफिकेट वो इंस्टीट्यूट देती है, बल्कि 140 जो लड़कियां थीं उनको भी सर्टिफिकेट उस इंस्टीट्यूट को देना पड़ता है। जैसे उसे सर्टिफिकेट मिलती है, उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब वो अपना इस सैलून खोल सकती थी, अपना पार्लर चला सकती थी, जो कि उसका सपना था, सोनिका का सपना होता है। लेकिन इसके लिए भी अब उसे एक दुकान की ज़रूरत थी। तो जो अकबर खान था, उसने कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ था। एक दुकान किराए पर लेकर वो जन सुविधा केंद्र चलाता था, जो कि काफ़ी अच्छी चल रही थी। तो वो सोनिका से कहता है कि ठीक है, मेरे दुकान के बगल में दुकान खाली है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें वहाँ पर दुकान दिलवा सकता हूँ। तो उसके माता पिता से भी बात होती है, सब लोग इस पर राज़ी होते हैं, कहते हैं ठीक है, और ये अपना पार्लर चलाएगी, सैलून चलाएगी, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, कुछ ही दिनों में, यानी कि करीब 15-20 दिनों में, उसका जो सैलून था, पार्लर था, वो खुलकर तैयार हो जाता है। अब बगल में जो अकबर की दुकान थी और इसके बगल में सोनिका का सैलून था। अब ये दोनों अच्छे तरीके से अपना अपना काम करते हैं, दोनों चलाते हैं, दोनों आत्मनिर्भर थे, दोनों पैसा कमाने लगते हैं। लेकिन इस दरमियान सोनिका और अकबर में जो दोस्ती थी वो आगे बढ़ती है। दोनों में प्यार हो जाता है, क्योंकि अकबर था वो अक्सर सोनिका के घर आया जाया करता था उसके कामों के सिलसिले में। और जो सोनिका के माता पिता थे, अच्छी तरीके से जानते थे कि अकबर और सोनिका में कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, दोनों प्यार करते हैं। लेकिन तब तक इन लोगों का कोई ऐतराज़ नहीं था।
दोस्तों जो सोनिका थी, अकबर ने उसकी इतनी मदद की थी और दोनों एक दूसरे को इतना जान चुके थे, इतना समझ चुके थे कि दोनों एक साथ जीने मरने का फ़ैसला करते हैं, यानी कि शादी करने का फ़ैसला करते हैं। लेकिन वो डरते थे क्योंकि अकबर जो था मुस्लिम था और जो सोनिका थी वो हिंदू थी। तो इसीलिए ये दोनों अपने परिवार को नहीं बताते हैं और 29 अगस्त 2022 को कोर्ट में जाकर ये दोनों शादी कर लेते हैं। यानी तब तक इन दोनों के जान पहचान को 6 साल हो चुके थे और पिछले 1-2 सालों से दोनों एक दूसरे से प्यार भी कर रहे थे। और ये 29 अगस्त 2022 को कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। बाकायदा गवाह इसमें लगते हैं और कोर्ट उनकी शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जो है मंजूरी दे देती है। इन दोनों की शादी हो जाती है लेकिन अपने परिवार को नहीं बताते हैं। सोचते हैं अच्छा वक्त आएगा, जब सही वक्त आएगा तो बता देंगे। अब दोनों ने शादी कर ली, पति पत्नी हो गए, लेकिन मजबूरी थी, दोनों एक साथ रह नहीं सकते थे, एक घर में नहीं रह सकते थे, एक कमरे में नहीं रह सकते थे। दोनों सोचते थे कि जब सही वक्त आएगा तब हम अपने माता पिता को बता देंगे, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये सही वक्त कभी भी नहीं आने वाला है। दोस्तों धीरे धीरे 2022 में शादी किए थे, 2022 बीत गया, 2023 बीत गया, 2024 बीत गया, 2025 आ जाता है। जब सोनिका की शादी की बात चलने लगी और सोनिका जो है पिछले 3 सालों से ये इंतज़ार कर रही थी कि कब सही वक्त आएगा, अपने घर वालों को बताऊंगी और कब मैं और अकबर दोनों एक छत के नीचे रहेंगे। लेकिन जब उसके शादी की बात चलने लगी तो सोनिका को आखिर बताना ही पड़ा कि वो अकबर से शादी कर चुकी है और पिछले 3 सालों से दोनों पति पत्नी हैं। अब जैसे ये बात सोनिका के माता पिता सुनते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसकी माँ जो है इस वक्त उसे लेकर सैलून पर आती है और सैलून वगैरह बंद करने के लिए कहती है। उसके बाद वो अकबर से सवाल जवाब करती है कि तूने क्या मेरी बेटी से शादी कर ली है। अकबर कहता है कि हाँ, मैंने शादी कर लिया है, हम दोनों ने शादी कर ली है, आपसी रजामंदी से हमने शादी की है। पिछले 3 सालों से हम दोनों जो है पति पत्नी हैं। उसके बाद वो अपना जो मैरिज सर्टिफिकेट था वो भी दिखाता है और ये देखते ही उसकी माँ इतनी बुरी तरह से भड़क जाती है कि सोनिका को मारने पीटने लगती है। उसके बाद अपने पति को फ़ोन करके बुला लेती है, जो उसके सोनिका के पिता होते हैं उनको फ़ोन करके बुला लेती है, वो भी आते हैं। और जब वो सवाल जवाब करने लगते हैं तो अकबर बता देता है कि हाँ, हमने शादी कर ली है और हमने आपसी रजामंदी से करी है। हम अब दोस्तों जो भी वो पिछले 2 सालों से सोनिका की मदद किया था, उनके घर में आता जाता था, अच्छी तरीके से जान पहचान थी, वो अच्छे तरीके से जानते थे कि अकबर कैसा लड़का है। उसके बावजूद अब यहाँ पर धर्म बीच में आ गया और वो बोलते हैं कि तुमने मेरी बेटी के साथ लव जिहाद किया है। वो बोलता है कि अंकल, लव जिहाद का मतलब कुछ और होता है। लव जिहाद का मतलब होता है, जैसे कि लव का मतलब तो आप जानते ही हैं, जिहाद का मतलब होता है धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। लेकिन जो प्यार के मामलों में होता है उसमें कहा जाता है कि अगर कोई मुस्लिम युवक अपना धर्म छुपाकर, अपनी जाति का नाम छुपाकर किसी हिंदू लड़की से हिंदू लड़का बनकर उससे प्यार कर स्वांग रचाता है, प्यार करता है और फिर उसे प्रेम जाल में फंसाकर उससे शादी कर लेता है और फिर उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाता है या धर्म परिवर्तन करा देता है, तो ये सारा प्रकरण जो है फिर मिलकर वो लव जिहाद कहलाता है। लेकिन यहाँ पर अकबर कह रहा था कि मैं आपके घर में आता जाता था, आप हमको अच्छी तरीके से जानते थे, पिछले 9 सालों से मैं और सोनिका एक दूसरे को जान रहे हैं, पिछले 4-5 सालों से आप लोग भी मुझे जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसमें लव जिहाद जैसी कोई बात नहीं है। अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हम दोनों ने साथ में जीने मरने की कस्में खाई हैं और साथ में हम रहेंगे। अब वो लाख मिन्नतें करता रहा, उनको समझाता रहा, मनाता रहा कि कभी भी मैंने इस पर धर्म बदलने का दबाव नहीं डाला, बल्कि इसे मैं मंदिर लेकर जाता हूँ जहाँ भी ये जाना चाहती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और आप लोगों के मान सम्मान को भी हमने रखा है। पिछले 3 सालों से हमने शादी कर रखी है, लेकिन हम एक साथ नहीं रहते। हम यही सोचते थे कि जब अच्छा वक्त आएगा तो आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों उसके माँ बाप कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। उसी वक्त तमाम हिंदू संगठन हो, बजरंग दल हो, तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता हों जो कि हिंदुत्व की रक्षा के लिए जाने जाते हैं, उनको फ़ोन कर लेते हैं और जब इन दोनों को एहसास होता है कि हमारा यहाँ पर अब बचना मुश्किल हो जाएगा कुछ ही देर में, तो ये दोनों वहाँ से एक साथ में भाग निकलते हैं और गाड़ी के अंदर बैठकर वो स्टेटमेंट देती है जो सोनिका थी कि हम दोनों बालिग हैं और मैं जो है अपने पति के साथ जा रही हूँ कहीं पर, अब मुझे सुरक्षा चाहिए। कई बार वो अकबर को अपना पति उसमें बताती है, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो वहाँ पर किसी दबाव में है। लेकिन दोस्तों अब सारे जो ये दल होते हैं, ये सारे लोग मिलकर थाने पर जाते हैं, थाने का घेराव करते हैं, इंदिरापुरम थाने पर, और उन लोगों पर एफआईआर दर्ज होता है अकबर पर। तमाम उसमें जो है ये लोग शिकायत में लिखवाते हैं कि ज़बरदस्ती अपहरण किया है, अपने साथ ज़बरदस्ती रखा हुआ है, शादी का दबाव डाल रखा है,
तमाम चीज़। अब दोस्तों जो पुलिस थी उससे कार्रवाई करनी पड़ती है, एफआईआर दर्ज करती है और उनके एक अधिकारी जो है वो अकबर को फ़ोन करते हैं कि तुम दोनों जहाँ भी हो जाकर थाने में सरेंडर करो, तुम्हारे नाम जो है एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दोस्तों अकबर वहाँ से फिर कानपुर तक पहुँचा था। ये दोनों जो है वो लौट आते हैं और ये समझ कर कि थाने में उनको सुरक्षा मिलेगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। ना सिर्फ अकबर को गिरफ्तार किया जाता है, उसके साथ उसकी बहनों को और अन्य रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार किया जाता है। फ़िलहाल 14 दिनों के लिए अकबर को जेल में डाल दिया जाता है। 14 दिनों के बाद जब वो ज़मानत पर बाहर आता है और अब इस तरह इंतज़ार में है कि कब जो है मजिस्ट्रेट के सामने सोनिका का बयान दर्ज होगा और फिर उसके बाद उसे राहत मिलेगी और सोनिका और वो दोनों पति पत्नी के रूप में उन्हें रहने की इजाज़त दी जाएगी। तो दोस्तों यही रही कहानी। सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिरकार अकबर और सोनिका ने जो भी कुछ किया वो गलत किया या फिर उनके साथ जो कुछ किया जा रहा है वो गलत है या सही है? क्या ये लव जिहाद है? आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।